Good morning, all. Functions. Introduction. In day-to-day life, we come across machines which accept input and give output or outputs. मतलब कि हम अपने डेली लाइफ में रोजाना हम ऐसे मशीन्स के कांटेक्ट में आते हैं जो एक इनपुट के सामने हमें एक आउटपुट दे या एक से ज़्यादा आउटपुट दे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझो कि भाई मैंने फ़ैन चालू किया, तो मतलब क्या है कि मैंने स्विच ऑन की। अब मैंने स्विच ऑन की मतलब मैंने एक इनपुट दिया, तो मुझे एक आउटपुट मिला। क्या आउटपुट मिला? कि फ़ैन चालू हुआ। ठीक है, तो वो मेरा आउटपुट है। अब आउटपुट्स की बात करता हूँ कि इनपुट मैंने एक ही दिया है और आउटपुट मुझे एक से ज़्यादा मिले, सपोज। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जांपल मतलब मशीन की बात करें तो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि समझो आपने पेट्रोलियम डाला पूरे एक बड़े मशीन में, बॉयलर में। ठीक है, और वहाँ आपको एक से ज़्यादा आउटपुट मिला। मतलब क्या मिला आपको? पेट्रोल भी मिला, नेफ्था मिला, केरोसिन मिला, गैसेस मिले। ठीक है, इनपुट आपने एक ही डाला है, आउटपुट आपको एक से ज़्यादा मिले, तो वो हो गया ऐसा मशीन जो एक से ज़्यादा आउटपुट दे रहा है एक ही इनपुट के सामने। और दूसरा मशीन ऐसा है कि जो एक ही इनपुट के सामने एक ही आउटपुट दे रहा है। ठीक है, आप कोई एग्जांपल दे सकते हो? एनीवन जिसमें एक इनपुट के सामने हमें एक ही आउटपुट मिले? यस, प्रिंट निकलती है तो एक ही निकलती है। अब एक इनपुट के सामने हमें एक से ज्यादा आउटपुट मिले, ऐसा कोई एग्जांपल? इनपुट एक ही डाले, आउटपुट एक से ज्यादा नहीं मिले, ऐसा कोई मशीन का एग्जांपल? एनीवन? सोच सकते हो, आप तो बहुत सारे मशीन से आप जुड़े हुए हो। चलो हम खुद बनाते हैं ऐसा कोई मशीन की सपोज हमने एक मटका लिया और मटके में एक से ज़्यादा आउटलेट डाल दिया। आउटलेट मतलब पाइप्स डाल दी, नल डाल दिए, टैप्स डाल दिए। ठीक है, तो वो टैप एक से ज़्यादा डाले हैं जो मतलब पानी बाहर निकालते हैं। अब मैं वो मटके में पानी भरता हूँ और सब टैप को मैंने खुला छोड़ दिया एक साथ, तो क्या होगा? चारों टैप में से पानी बाहर निकलेगा। तो मतलब इनपुट मेरा एक ही है कि भाई मैं ऊपर से पानी डाल रहा हूँ, लेकिन आउटपुट मेरे 4 निकल रहे हैं। ठीक है, तो वो ऐसा मशीन हो गया कि एक इनपुट के सामने आपको एक से ज़्यादा आउटपुट दे। ओके, चलिए। व्हेन वन इनपुट इज गिवन टू अ मशीन इट गिव्स वन आउटपुट, इट इज सिंगल टास्क मशीन। ये आपको वर्ड समझना है और वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कोई मशीन एक इनपुट के सामने आपको एक ही आउटपुट दे तो वैसे मशीन को आपको कहना है सिंगल टास्क मशीन। सिंगल टास्क मशीन मतलब एक ही काम कर रहा है वो मशीन। ठीक है, और अगर एंड अ मशीन गिव्स सेवरल आउटपुट्स फॉर अ सिंगल इनपुट इज अ मल्टीटास्क मशीन। अगर वो एक ही इनपुट के सामने एक से ज़्यादा आउटपुट दे, सेवरल मतलब एक से ज़्यादा दिया उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे मशीन को मल्टीटास्क मशीन कहते हैं। ये एक सिंगल टास्क मशीन का मतलब क्या हो गया? एक इनपुट के सामने एक ही आउटपुट दे। और मल्टीटास्क मशीन का मतलब क्या हुआ? एक इनपुट के सामने एक से ज़्यादा आउटपुट दे। ठीक है, और द मेन सेंटेंस इज अ फंक्शन इज नथिंग बट अ सिंगल टास्क मशीन। फंक्शन जो है ना वो एक सिंगल टास्क मशीन है। मतलब जो हम फंक्शन पढ़ेंगे, जो अपना चैप्टर है, चैप्टर का नाम है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ मैथमेटिकल वर्ड, मशीन इज अ फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स को मैथमेटिक्स से जुड़ना है तो मतलब मशीन, ऐसा मशीन जो सिंगल टास्क हो, मतलब एक इनपुट के सामने एक ही आउटपुट दे, तो ऐसे मशीन को कहते हैं फंक्शन। मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं फंक्शन, याद रखना है। ठीक है, एफ इज अ सिंगल टास्क मशीन, मतलब फंक्शन है, उसको फंक्शन कहेंगे हम। हियर एफ इज द नेम ऑफ मशीन। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक डायग्राम दे रहा हूँ कि एफ जो है एक मशीन है। ठीक है, विच टेक्स इनपुट एक्स, जो यहाँ से इनपुट एक्स दे रहा है। ठीक है,
एंड गिव्स आउटपुट y, मतलब यहाँ से आउटपुट y दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा मशीन जिसमें कुछ आपने डाला और वो आपको कुछ निकाल के दे रहा है, इनपुट डाला सामने आपको दे रहा है आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। तो ऐसे मशीन, ये मशीन हो गया, ये फिजिक्स वर्ड है। ठीक है, लेकिन इसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करें तो इसको ऐसे लिखते हैं कि F इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या डालना है, तो यहाँ पे डालना है जो हमने इनपुट डाला वो, और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा आउटपुट। ठीक है, ये हमें समझना है। देखो इनपुट मैंने क्या डाला x, आउटपुट क्या आया मेरा y। ठीक है, तो इसको मुझे क्या लिखना है, डिनोटेड एज fx इक्वल टू y। ये आप समझना, मैं इसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, कि ये मतलब fx इक्वल टू y, आपको समझना ऑलवेज ये है ये क्वेश्चन में कि f के ब्रैकेट में यहाँ पे जो आएगा वो आएगा इनपुट, और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आउटपुट। ठीक है, आंसर मतलब आउटपुट है, जो आपने मतलब जिस पे प्रोसेस किया, ये प्रोसेस हुआ, वो हुए इनपुट। याद रखना ये आपको। चलो, जैसे मैंने फंक्शन को, एक फंक्शन को f कहा, वैसे किसी और एक फंक्शन, मतलब कोई और एक मतलब चीज को मैं g कह रहा हूँ, और ये g है ना, वो फंक्शन नहीं है, कुछ और है, लेकिन g इज अ मल्टीटास्क मशीन। इसको अगर फिजिक्स में कहा जाए तो इट इज अ मशीन जो मल्टीटास्क, मतलब एक इनपुट के सामने एक से ज्यादा आउटपुट दे रहा है। मतलब हियर g इज द नेम ऑफ मशीन, ये डायग्राम में जो मशीन g दिख रहा है आपको। ठीक है, अब ये मशीन क्या कर रहा है, गिविंग आउटपुट्स y1 एंड y2, वो y1 एंड y2 दो आउटपुट दे रहा है। देख लीजिए किसके सामने, फॉर सिंगल आउटपुट x, यहाँ पे एक ही आउटपुट डाला, उसके सामने मुझे वो दो आंसर दे रहा है। मतलब ये हो गया कि gx करूंगा मैं, यहाँ पे जो इनपुट डालूंगा तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, यहाँ पे y1 भी मिल रहा है और gx इज इक्वल टू मुझे y2 भी मिल रहा है। मतलब इसको लिखना है तो ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ कि gx इज इक्वल टू y1 y। तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए, कंसीडर fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये 2x प्लस 3 एक fx है, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये मेरा एक फंक्शन है। अब मुझे ये देखना है कि ये मेरा फंक्शन मल्टीटास्क मशीन है या सिंगल टास्क मशीन है। सिंगल टास्क मशीन मतलब एक इनपुट पे एक ही आंसर देगा, मल्टीटास्क मशीन मतलब एक इनपुट पे एक से ज्यादा आंसर देगा। देखिए, इफ x इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 लेता हूँ तो रूल क्या है कि अगर मैं x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो वही मुझे राइट हैंड साइड भी लेना है। तो मतलब मुझे क्या देगा, तो मुझे x इक्वल टू 0 लेने से मेरे पास क्या आएगा, f0 इक्वल टू x इक्वल टू 0 लेने से, तो यहाँ भी 0 लिया, यहाँ भी 0 लिया, तो 2 0 0 प्लस 3, मतलब मुझे आंसर देगा f0 इक्वल टू 3। मतलब ये हो गया कि दैट इज f टेक्स इनपुट 0, f इनपुट 0 ले रहा है एंड गिव्स आउटपुट 3, मतलब आउटपुट 3 दे रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 0 लिया, मतलब मैंने दोनों साइड x इक्वल टू 0 लिया, तो यहाँ पे बना f0 और यहाँ पे बना 2 0 0 प्लस 3 मतलब 3। ठीक है, चलिए इफ x इक्वल टू 2, बोलिए क्या आंसर आएगा, x इक्वल टू 2 लूंगा तो f2 इक्वल टू 7। वेरी गुड। ठीक है, तो f2 x इक्वल टू 2 लेने से f2 का आंसर क्या आएगा, तो मतलब x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड साइड भी लेना है एज वेल एज राइट हैंड साइड भी लेना है, तो राइट हैंड साइड पे अपना आंसर आएगा 2 2 4 प्लस 3, तो इट इज इक्वल टू 7। दैट इज मशीन f टेक्स इनपुट 2, वो 2 ले रहा है तो सामने अपने को आउटपुट दे रहा है 7। चलिए x इक्वल टू -4 लूंगा तो बोलो मुझे आंसर क्या मिलेगा, f ऑफ -4 -5। वेरी गुड। ठीक है, तो x इक्वल टू -4 लेने से 2 इंटू -4 मतलब -8 प्लस 3 मतलब वो हो जाएगा -5, है ना। तो मतलब ये हो गया कि मशीन f टेक्स इनपुट -4 इनपुट ले रहा है एंड गिव्स आउटपुट -5, मतलब -5 आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो वी गेट डिफरेंट आउटपुट्स फॉर डिफरेंट इनपुट्स बाय ऑब्जर्विंग ऑल दीज 3 कंडीशंस। ये तीनों कंडीशन को ऑब्जर्व करते हुए हमें मालूम पड़ता है कि अगर मैं डिफरेंट इनपुट डाल रहा हूँ, मतलब 0 डाल रहा हूँ तो मुझे डिफरेंट आउटपुट मतलब 3 मिल रहा है, 2 डालने से 7 मिल रहा है, -4 डालने से -5 मिल रहा है। मतलब आप यहाँ पे कोई भी नंबर डालोगे, सपोज आपने 20 डाला तो यहाँ पे आपको आंसर 43 मिलेगा। मतलब जो भी नंबर डालोगे आपको आउटपुट तो एक ही मिलने वाला है, वन एंड ओनली वन। जो भी इनपुट होगा उसके हिसाब से उसका आउटपुट हमें मिलेगा, लेकिन जो आउटपुट मिलेगा
जो इनपुट के रिस्पेक्ट में, वो तो सिंगल ही मिलेगा, ठीक है। दस एफ इज सच दैट फॉर सिंगल इनपुट, मतलब एक इनपुट पे ओनली वन आउटपुट एग्जिट्स, दैट इज इट इज सिंगल टास्क मशीन। एफ जो है वो सिंगल टास्क मशीन है, मतलब ये हो गया, स्ट्रांगली कह सकते हैं कि एफ इज अ फंक्शन। ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। फंक्शन मतलब क्या है कि जो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट दे, ठीक है। मतलब 0 डाला तो 3 ही दिया, 0 पे 3 भी देता है और 0 पे 5 भी देता है, ऐसा नहीं है। 0 पे तो 3 ही देगा, 2 पे 7 ही देगा। फिर ऐसा नहीं बनेगा कि 2 पे 7 भी देगा और 2 पे 9 भी देगा और 2 पे 20 भी देगा, ऐसा नहीं है। 2 पे 7 ही है और कुछ नहीं है। -4 पे -5 ही है। सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट है। ओके, चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर gx इज इक्वल टू 0। देखो इसको समझिए, अगर यहाँ पे मैं प्राइम नंबर डालूंगा तो gx का आंसर रहेगा 0। मतलब ये हो गया कि समझो मैंने g5 डाला तो आंसर 0 दे देगा, ठीक है। g29 डाला, इट इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो आंसर 0 दे देगा। और अगर मैं इवन नंबर डालूंगा g4 तो मुझे आंसर 1 देगा। इवन नंबर पे आंसर क्या देगा? 1। अब समझो g100 डाला तो भी आंसर 1 ही देगा, उसका फिक्स आंसर है 1, ठीक है। मतलब सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट दे रहा है। 4 पे 1 दे रहा है, 100 पे 1 दे रहा है, 29 पे 0 दे रहा है। तो क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, वो हमें चेक करना है। तो देखिए 2 इज द प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज एन इवन, ठीक है। तो 2 प्राइम नंबर है तो मतलब g2 इक्वल टू 0 आएगा। और दूसरा कि 2 तो इवन नंबर भी है तो g2 इक्वल टू 1 देगा। तो ये 2 ऐसा नंबर है, बाकी के कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। द 2 इज ओनली नंबर दैट इज इवन एंड प्राइम बोथ, ठीक है। तो g2 का आंसर प्राइम होने के कारण 0 भी है और g2 का आंसर इवन होने के कारण 1 भी है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि 10 g2 इज इक्वल टू 0 और 1 दोनों आ रहा है, ठीक है। इन दिस केस वी गेट 2 डिफरेंट आउटपुट्स फॉर सिंगल इनपुट। एक ही इनपुट पे, मतलब g2 की बात करें, एक ही इनपुट पे मुझे 2 डिफरेंट आउटपुट्स मिल रहे हैं, मतलब 0 भी मिल रहा है और 1 भी मिल रहा है, ठीक है। मतलब मशीन g टेक्स सिंगल इनपुट 2 एंड गिव्स आउटपुट 0 एंड 1, 0 और 1, दैट इज मल्टीटास्क मशीन। दस g इज नॉट अ फंक्शन, मतलब g फंक्शन नहीं है। ये हमें समझना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट दे रहा है। चलो ये एमसीक्यूज, 2 एमसीक्यू है, आपको ही आंसर देने हैं, आने चाहिए। अ मशीन f टेक्स इनपुट x एंड गिव्स आउटपुट y डिनोटेड एज। अगर कोई मशीन एक इनपुट x देने से आउटपुट y दे रहा है तो उसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? x इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ वाई इक्वल टू एक्स, नन। डी फॉर दिल्ली और बी फॉर बॉम्बे। यस, राइट आंसर, ठीक है, इट इज राइट। क्यों वो राइट है? तो रीजन ये है कि हमने आपको कहा है कि f के ब्रैकेट में यहां पे ऑलवेज इनपुट आएगा, ठीक है। और यहां पे ऑलवेज जो आंसर है, आंसर मतलब आउटपुट है, ये आपको याद रखना है। अब यहां पे कहा है इनपुट x है तो यहां पे x आएगा, आउटपुट y है तो यहां पे y आएगा। तो मतलब अपना ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू वाई। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए इसका आंसर आपको देना है। इफ एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 3 देन f इज, एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 3 है, मतलब अगर आप f1 लिखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 1 5 प्लस 3 8। 2 लिखोगा तो 5 2 10 प्लस 3 13, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, इट इज सिंगल टास्क मशीन, मल्टीटास्क मशीन, फंक्शन, बोथ, ए एंड सी। यहाँ पे बोथ ए एंड सी, डी ऑप्शन राइट है। क्यों? क्योंकि देखिए आप इसमें, अगर आप इसमें 7 डालोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 7 5 35 प्लस 3 38, मतलब 7 डालने से आपको आंसर 38 ही मिलेगा, दूसरा आंसर मिलने वाला नहीं है। 2 डालने से 13 ही मिलेगा, दूसरा आंसर नहीं मिलेगा। मतलब सिंगल टास्क मशीन है, एक इनपुट पे एक ही आंसर देगा। मतलब
वो सिंगल टास्क मशीन तो है, मतलब ये तो सही है। दूसरा कि वो सिंगल टास्क मशीन है, मतलब इट इज अ फंक्शन। फंक्शन का डेफिनेशन ही है कि इट इज सिंगल टास्क मशीन, मतलब ए बी राइट है एंड सी भी राइट है, तो अपना आंसर आएगा बोथ ए एंड सी। चलिए अब हमें इंट्रोडक्शन ऑफ डोमेन एंड रेंज, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, समझना है। एवरी मशीन हैज सम लिमिटेशंस इन एक्सेप्टिंग इनपुट्स। कोई भी मशीन है, मशीन मतलब अब हम बात करते हैं, सपोज चलो फंक्शन की बात करता हूं। सपोज मैंने लिखा f(x) इक्वल टू √x, तो ये मेरा फंक्शन है, इसमें वो हर एक इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करता, उसकी लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस इन एक्सेप्टिंग इनपुट्स। अब उसमें यहां पे क्या लिमिटेशन है, तो वो यहां पे नेगेटिव नंबर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे f(-4) फाइंड आउट करने जाऊंगा तो √(-4) एंड इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इट इज नॉट अ रियल नंबर। f(-4) मतलब √(-4) इज नॉट अ रियल, मतलब हम अभी तो कोई और नंबर सीखे नहीं है, तो हम अभी क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मतलब इट इज नॉट रियल, हमारे लिए तो वो एग्जिस्ट नहीं है, अभी तक तो नहीं है। ओके, तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं चलेंगे, तो मतलब क्या है, एवरी मशीन हैज सम लिमिटेशंस, कोई ना कोई लिमिटेशंस होती है इन एक्सेप्टिंग इनपुट्स, इनपुट को एक्सेप्ट करने में कोई ना कोई लिमिटेशंस होती है। द सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल इनपुट्स ऑफ अ मशीन f इज कॉल्ड इट्स डोमेन, मतलब इसमें जितने भी इनपुट्स पॉसिबल है उनका जो सेट है, सेट मतलब इट इज अ कलेक्शन है, उनका जो सेट मतलब कलेक्शन, ठीक है, तो वो जो कलेक्शन है उसको कहते हैं डोमेन। देखो अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर पॉसिबल है इनपुट की जगह पे, तो 0 एंड एनी पॉजिटिव नंबर्स, एनी पॉजिटिव नंबर्स, तो ये जो हुआ 0 एंड एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो वो हो गया उसका डोमेन। नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, तो एक्सेप्टेबल इनपुट्स जो है उसका जो सेट है उसको कहते हैं डोमेन। द सेट ऑफ ऑल रिजल्टिंग आउटपुट्स इज कॉल्ड इट्स रेंज, जो उसका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो जो आंसर्स आता है, आंसर्स, उसको कहते हैं रेंज। 10 आपको समझना है, डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल इनपुट्स, जो भी एक्सेप्टेबल है वो सब इनपुट्स का जो सेट होता है, जो कलेक्शन होता है, उसको कहते हैं डोमेन, ठीक है। डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल इनपुट्स, एंड रेंज मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, जो भी पॉसिबल है वो सब आउटपुट्स का सेट जो है, इट इज कॉल्ड अ रेंज। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसको इनपुट एंड आउटपुट को मैं आपको डायग्राम बेस पे समझाता हूं। देखो ये एक इनपुट मैंने सॉलिड डाला, ये फ्लोर मिल है एक, ठीक है, इसमें मैं ये एक फ्लोर मिल है, ठीक है, जो इसको हम चक्की कहते हैं, चक्की, ये फ्लोर मिल है, इसमें मैंने सॉलिड, सॉलिड मतलब समझो मैंने कोई भी ग्रेन डाला, समझो मैंने गेहूं डाले, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में, पाउडर, गेहूं का पाउडर मिलेगा जिसका हम आटा कहते हैं, ठीक है। सपोज मैंने राइस डाला तो राइस का पाउडर मिलेगा मुझे, मतलब ये फ्लोर मिल है, वो प्रोसेस करके मुझे ये देगा। तो ये इनपुट क्या है, जो भी सॉलिड होगा वो क्या होगा, ये फ्लोर मिल के लिए वो एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पे जो इनपुट का सेट होगा वो क्या बन जाएगा, मेरा डोमेन। जो भी मतलब यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ वो सब चीजें मेरी डोमेन बन जाएगी, डोमेन में आ जाएगी। डोमेन इक्वल टू करके, डोमेन इज इक्वल टू करके मैं लिख सकता हूँ कि भाई राइस भी चल सकता है इसमें, व्हीट भी चल सकता है ना, ऐसे मतलब बहुत सारे मैं लिख सकता हूँ। और आउटपुट में क्या आएगा, तो आउटपुट मतलब हो गया रेंज, रेंज में क्या आएगा, तो रेंज में आएगा भाई राइस पाउडर, व्हीट पाउडर, ठीक है, वो सब हमारा आएगा, जो भी मतलब जो डालेगा उसका मतलब पाउडर आएगा। अब देखो समझो मैंने इनपुट में क्लोथ डाला, तो क्लोथ इज नॉट एक्सेप्टेबल इनपुट फॉर फ्लोर मिल। चक्की में आप क्लोथ डालोगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट में, नो आउटपुट, कुछ मिलेगा ही नहीं, चक्की बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो मतलब डोमेन में वो क्लोथ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो क्लोथ जो है ना वो एक्सेप्टेबल आउटपुट नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, f इज अ फंक्शन हुज इनपुट एंड आउटपुट्स आर लिस्टेड इन द टेबल। देखो ये टेबल में मैंने इनपुट और आउटपुट लिस्टेड किए हुए हैं कि इनपुट a है तो आउटपुट मुझे मिल रहा है 3, a के सामने 3 मिल रहा है, b के सामने 7 मिल रहा है, c के सामने 8 और d के सामने 0।
मतलब क्या हो गया, एफ ए इक्वल टू 3, इसको क्या लिखते हैं, फंक्शन है एफ, ए इनपुट डालने से 3 मिल रहा है, मतलब एफ ए इक्वल टू 3, एफ बी इक्वल टू 7, एफ सी इक्वल टू 8 एंड एफ डी इक्वल टू 0। इसको मैथमेटिकली लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या है, f इज इक्वल टू a, 3। a, 3 मतलब क्या है, जो पहला है वो इनपुट दिखेगा और जो दूसरा है वो हमें देगा आउटपुट। पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट, ठीक है। वेर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, मतलब ये जो रेड कलर से आपको इंडिकेट किया हुआ है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट, तो वो कौन से है, ए बी सी डी। तो रिप्रेजेंट इनपुट टेकन बाय f इज इक्वल टू, ठीक है, वो अपना इनपुट है, और 3780 उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट से। कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मतलब 3 के लिए, हाँ सॉरी, ए के लिए 3 है, बी के लिए 7 है, सी के लिए 8 है और डी के लिए 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपना जो डोमेन है, डोमेन यहां पे वो मेरा बनेगा ABCD, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो वो डोमेन हुए, इनपुट्स है वो तो डोमेन हुए, और जो रेंज बना वो बना मेरा 3780। रेंज मतलब सेट ऑफ आंसर्स, सेट ऑफ आउटपुट्स, ठीक है। देखो यही जो टेबल है इसको मैं वेन डायग्राम से इंडिकेट करता हूं, ठीक है। देखो ABCD 3780 और वो एक फंक्शन से जुड़ा हुआ है, वो फंक्शन है f। अब देखो A 3 के साथ जुड़ा हुआ था, B 7 के साथ, C 8 के साथ और D 0 के साथ, ओके। तो हियर f एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन सेट ऑफ इनपुट्स ABCD टू द सेट ऑफ आउटपुट्स 3780, उनके बीच का कनेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। डू यू नो डोमेन एंड रेंज, डोमेन क्या होगा तो हमने अभी देखा, डोमेन हो जाएगा अपना ABCD और रेंज हो जाएगा अपना 3780। चलिए अब ये एक और कंसेप्ट समझते हैं, प्री इमेज एंड इमेज। देखिए ये अपना है जो अभी हमने देखा है, द टर्मिनोलॉजी इनपुट एंड आउटपुट कैन बी व्यूड एज प्री इमेज एंड इमेज अंडर एफ एज फॉलो। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है और इसके बेस पे मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए एफ ए इक्वल टू 3, ये अपना है, ए पर एफ ऑपरेट करूंगा तो मुझे आंसर देगा 3, मतलब ये हो गया एफ टेक्स इनपुट ए ले रहा है और गिव्स आउटपुट 3 और मुझे आउटपुट 3 दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 3 है ना, 3, ये जो 3 है जो रेड कलर से मैंने मतलब बताया हुआ है, इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए का इमेज है। अगर आप आईने के सामने खड़े हो तो आपका जो मतलब प्रतिबिंब दिखेगा आईने में, है ना, वो उसको हम कहते हैं इमेज, ठीक है। तो वो ए का इमेज है 3। अब बात करते हैं एफ बी इक्वल टू 7 की, ओके। तो एफ टेक्स इनपुट बी, अगर वो एफ में बी इनपुट डाला मतलब क्या हो गया, एफ के अंदर बी डाला तो इज इक्वल टू मुझे आंसर देगा 7, मतलब कि गिव्स आउटपुट 7। तो यहाँ पे जो बी है, बी इज कॉल्ड प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ 7 इज बी, 7 का प्री इमेज क्या है, बी है। एक बात समझिए, अगर आप आईने के सामने खड़े हो तो आईने में जो आपका प्रतिबिंब दिखता है वो आपकी इमेज है, और वो प्रतिबिंब किसके कारण है, वो आपके कारण है, तो आप है प्री इमेज। प्री इमेज मतलब किसके कारण इमेज बनी, ठीक है। तो ए का आंसर 3 आया, मतलब एफ ए इक्वल टू 3 है, तो 3 को हम कहेंगे इमेज, ठीक है, और ए को हम कहेंगे प्री इमेज। मतलब ये 2 वर्ड और सीखने को मिले, ये दोनों वर्ड्स मैथमेटिकल वर्ड्स है। और ये जो मतलब था वर्ड कि यहाँ पे हम लिखते थे इनपुट और यहाँ पे लिखते थे आउटपुट, तो ये साइंस बेस्ड वर्ड है, मतलब फिजिक्स का वर्ड है। इनपुट डाला तो हमें आउटपुट मिला, और मैथमेटिक्स के वर्ड है प्री इमेज एंड इमेज, ये आपको याद रखने हैं। मैंने आपको कहा था हम 3 MCQs देखेंगे। डोमेन इज नथिंग बट, आंसर तो आपको ही देना है। डोमेन क्या है, डोमेन किसका सेट है, किसका कलेक्शन है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल इनपुट्स, इनपुट्स नन।
यस, बी फॉर बॉम्बे, मतलब ये अपना आंसर सही है। आंसर बी इज राइट, सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल इनपुट्स। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से पढ़िएगा। f इज इक्वल टू p, 1 q, 2 r, 3, देन डोमेन ऑफ f इज, f का डोमेन क्या है? 1 2 3 pqr, pqr 1 2 3 नन। यस, ये अपना डोमेन है। डोमेन मतलब ऑलवेज क्या है, तो जो x कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट वो अपना डोमेन है, और जो y कोऑर्डिनेट है वो अपना रेंज है। ये जो 1 2 3 है वो रेंज है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये कुछ भी नहीं है। ये मैथमेटिक्स में कहीं पे आता नहीं है ऐसे डोमेन को डोमेन एक साथ लिख दिया, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, एक डोमेन है और एक है रेंज, और ये तो नॉन ऑफ दिस ऑप्शन है ही नहीं। अपने को डोमेन पूछा है तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, f is equal to p, 1 q, 2 r, 3, then which of the following is true? 2 is image of q, r is pre-image of 3, 1 2 3 is the range of f, all the above। देखो 2 इज द इमेज ऑफ q, तो देखो इमेज का मतलब क्या होता है, ये जो होता है यहाँ पे इसको हम इमेज कह सकते हैं और इसको हम आउटपुट भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये अपना प्री इमेज है, इसको हम इनपुट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये q, 2 को अगर मुझे लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा एफ क्यू इज इक्वल टू 2, तो 2 जो है वो इमेज है, तो 2 इज इमेज ऑफ q, तो वो राइट है। चलिए दूसरा Rn3 का कॉम्बिनेशन है, तो R3 का कॉम्बिनेशन क्या है अपना, Fr इक्वल टू 3, तो Fr इक्वल टू 3 में R जो है वो अंदर है, अंदर है मतलब वो प्री इमेज है, तो यस R इज प्री इमेज, तो वो भी राइट है। फिर हमें रेंज की बात कही, तो रेंज मतलब y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट मतलब 1 2 3, तो 1 2 3 इज द रेंज ऑफ f, तो मतलब वो भी राइट है, तो तीनों राइट है, तो अपना आंसर आएगा ऑल द अबो। ओके, तो ये अपना आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे कुछ देखेंगे। ओके, थैंक यू।